रोमियो 7 अध्याय उसका 18 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पे प्रभु का दास पौलुस जो है वो जिंदगी की हकीकत बयान करता है। वो कहता है, मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई भी अच्छी बात निवास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे नहीं होते, और जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुरे काम की मैं इच्छा नहीं करता वही मैं किया करता हूं। मेरे भाइयों बहनों, 2 दिन पहले परमेश्वर के वचन से हमने एकदम से साफ तरह से प्रभु ने हमको बताया कि हर एक वो व्यक्ति जो प्रभु प्रभु कर रहा है वो आत्मिक नहीं है, वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। मतलब वो अपने आप को आत्मिक न समझे। कई लोगों के मुंह में प्रभु प्रभु है, लेकिन प्रभु प्रभु बोलने से आप आत्मिक नहीं बनते। प्रभु का नाम सुनते आपके अंदर उत्साह भर जाता है, लेकिन ये उत्साह होने के बावजूद भी आप ये नहीं समझना कि आप आत्मिक हैं। आप प्रभु के साथ उठा लिए जाएंगे। लेकिन अगर तीसरी चीज कि जब प्रभु को आपने ग्रहण किया उसके बाद आप अपनी इच्छा पर नहीं चलते, आप अपने तौर तरीके नहीं करते, लेकिन आप हर चीज में परमेश्वर को हां कहते हो, तो आप आत्मिक हैं। यह बात हमने सीखी। हालेलुया। तो इसके लिए आने वाले समय के अंदर आप इन धोखों में मत आना कि क्योंकि कोई व्यक्ति बहुत स्तुति आराधना में नाच रहा है मतलब जज्बात में आ रहा है मतलब ये बहुत आत्मिक है। नहीं, मैं जज्बातों को तुच्छ नहीं समझता। जज्बात प्रभु ने हमको दिए। हालेलुया। हमें ज्ञान प्रभु देता है। मैं ज्ञान को भी तुच्छ नहीं समझ रहा हूं, लेकिन ये ज्ञान और जज्बात होने से आप आत्मिक हो गए, अच्छी बात है कि आपके पास ज्ञान भी है और आप उत्साहित भी हैं। ये तभी काम के हैं जब भी आप अपनी इच्छा को नकारते, जैसा आपका मन करता है आप वैसा नहीं करते, लेकिन जैसा प्रभु के वचन में लिखा है आप वैसा करते हो। ये चीज इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम में से कई मसीह लोगों को समझ में नहीं आता है। हालेलुया। अभी हमने मध्यस्थी की प्रार्थना में एकदम से क्लियर शब्दों में सुना कि जो व्यक्ति, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में, कि जो व्यक्ति मेरी बातें तन और मन से सुनता है और उसको मानने में चौकसी करता है, तो प्रभु की आशीषें उसके साथ। देखिए, जब कभी वचन आता है तो तन के द्वारा, कानों के द्वारा अंदर जाता है, और अंदर जाने के साथ पहले मन को टच करता है। आत्मा में जाने से पहले मन को टच करता है। इसके लिए मन में उमंग आती है, मन में जज्बात उठती है, बहुत अच्छा लगता है। क्या तो गीत है, क्या तो वचन है, फर्स्ट क्लास है, ये है वो है। चूकते कहां पे है कि ये मन के अंदर पहुंचने के बाद यह वचन हमारे अंदर नहीं जाती। हम ये डिसाइड नहीं कर पाते अंदर में
कि अभी मुझे ये वचन मानने हैं। अभी जो आज प्रभु ने मुझे सिखाया, मैं घर में जाके इसको मानूंगा। जो व्यक्ति यहां से ये फैसला करके जाता है ना कि मैंने सुना और मुझे बहुत अच्छा भी लगा, मेरा मन उत्साह से भर गया है और अभी मैं घर में जाके इसको मानेगा, जो व्यक्ति ऐसा करता है ना वो बुद्धिमान है। हालेलुया। अगर वो व्यक्ति मानता नहीं है तो उसका घर रेती के ऊपर ही है। हालेलुया। यस, आपको समझ में आ गया यीशु प्रभु है, ये समझने के बाद भी आपका घर रेती पर ही है। ओ यस, न सिर्फ यीशु प्रभु है लेकिन उसका वचन सच्चा है, प्रार्थनाओं का जवाब आता है, आप उत्साहित हो रहे हैं, उत्साहित होने के बाद भी आपका घर रेती पर ही है। हालेलुया। ये सुनने के बाद आपको रेती को खोदना पड़ेगा, डिगिंग डीपली। जो व्यक्ति जमीन को खोदता है, रेत के अंदर 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 जाके जब चट्टान को टच करता है तो उसका घर चट्टान पर बनता है, नहीं तो तब तक आपका घर। मेरे भाइयों बहनों, ये ध्यान में आपके रखना है, खोपड़ी में। ये डिसेप्शन से आपको बाहर निकलना है कि आपने सुना, समझ में आया, उत्साहित हो गए तो मतलब हो गया काम, नहीं हो गया काम। हालेलुया। जैसे ही आपने सुना, आपने समझा, आपको यह चीज समझ जानी चाहिए कि अभी मेरी मर्जी नहीं, अभी जैसा मैंने सुना है, अभी मैं अपनी इच्छा, मेरा परिवार के प्रति जो व्यवहार है, जो मैं अपनी इच्छा से व्यवहार करता हूं, अभी वो नहीं, वैसा नहीं। मेरे मन में अपनी सास के लिए बहुत ही गड़बड़, ये है वो है वो है, लेकिन अभी मैंने वचन सुना कि तुम्हें अपने सासू से मेल मिलाप होके उसके लिए दिल में गैरत नहीं रखनी है, अपनी सास के लिए मन में ऐसा भावना रखनी है कि वो मेरी माँ है, और खाली वो नहीं, उसके साथ वैसा व्यवहार करना है। जब आप ये डिसाइड करके जाके सासू के साथ वैसा व्यवहार करते हैं तो आपका घर चट्टान पर बनता है। और ये जो तीसरा पार्ट है वो आपके फैसले के बाद ही होगा। दुख की बात यह है कि कई सालों साल बीत जाते हैं, लेकिन ये फैसला करने में हमारे मसीह लोग जो है ना, हमारे यीशु मसीह के लोग इसमें लेट करते हैं, और इसमें 10 साल निकल जाते हैं, 12 साल निकल जाते हैं, 13 साल निकल जाते हैं, और फिर सडनली जब भी कोई तकलीफ आता है, सडनली बाढ़ आई या आंधी आई, और फिर ये लोग पीछे हो जाते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना घर चट्टान पे, इन्होंने वो बातें जो सुनी, जो समझी, उनको माना ही नहीं था, इसके लिए उनका घर अभी भी रेत के ऊपर है। आज भी रात को, कल भी जाके आप अपने जीवन को चेक करो कि वचन सुनने के बाद भी, वचन को समझने के बाद भी आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते हैं कि आप खुद की मर्जी को पूरा करते हैं। क्योंकि अगर आपने खुद की मर्जी को पूरा किया तो आप फलवंत नहीं होंगे, भले आप कितने भी उत्साहित हो जाए, कितनी भी स्टाइल मारे, कितने भी वचन याद करके इधर से बोले, कितना भी हाथ ऊपर करे, लेकिन घर जाके मानते नहीं है। अगर ये बातें प्रैक्टिकल नहीं करते, जो प्रभु ने आज आपसे बातें की, वो घर पे जाके अपनी इच्छा को मार के प्रभु की इच्छा को, परिवार में प्रभु की इच्छा पूरी हो, धंधे में प्रभु की इच्छा पूरी हो, कलीसिया में प्रभु की इच्छा पूरी हो, मेरा जो व्यवहार विश्वासियों के साथ है उसमें जैसा प्रभु बोल रहा है वैसा,
मेरा प्रभु के घर के इस बारे में जो मैं सुन रहा हूं कि प्रभु के घर के साथ कैसा मेरा व्यवहार होना चाहिए, हाँ समझ में तो आता है, हाँ भाई इधर का भाव मेरे को 10 मिनट पहले ही आना चाहिए टाइम के, लेकिन आते हो, हाँ आधा घंटा पहले आना चाहिए, आते हो। खाली आपके सोच लेने से हाँ आना चाहिए, खाली आप सोचते हो तो आपका घर रेत के ऊपर ही है। लेकिन जिस दिन आप आना शुरू करते हो, वन बाय वन आपकी नींव चट्टान के ऊपर बनती जाती है, क्योंकि ये खोदने में मेहनत लगती है। हालेलुया। अब देखिए, नींव बनाने में सबसे ज्यादा बिल्डिंग का टाइम जाता है, उसके बाद फ्लोरिंग लेने में एक माला, दूसरा माला, तीसरा माला, 10 दिन में 15 दिन में एक माला, 1 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, 4 फ्लोर बन गए, 6 फ्लोर बन गए। लेकिन आप देखेंगे नींव में टाइम लगता है, क्योंकि ऊपर जाने से पहले उसको नीचे जाना पड़ता है। जमीन खोदनी पड़ती है, खोदनी पड़ती है, खोदनी पड़ती है, खोदनी पड़ती है, जब तक के चट्टान जिसके ऊपर बिल्डिंग बनानी है। हालेलुया। ये मेहनत लगती है किसमें? सोमवार को, बुधवार, गुरुवार को और शनिवार को, ये मेहनत लगती है। हालेलुया। कई लोग जाके जल्दी से माफी मांग लेते हैं, कई लोग बोलते हैं बाद में, कई लोग अलग अलग तरह के फैसले लेते हैं और कामयाब भी होते हैं। लेकिन कई लोग यहां से फैसला लेके जाते हैं, लेकिन सोमवार को फिर भूल जाते हैं, बुधवार को फिर भूल जाते हैं, या तो ठंडे पड़ जाते हैं, या तो दुनिया की बातों में लग जाते हैं। और वहां पे क्या करते हैं? वहां पे भी अपने ही चलाते हैं, जैसा उनका मन करता है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। प्रभु के दास पौलुस ने एक जगह पे कहा है, अभी ये 7:18 में हमने क्या पढ़ा? ऐसी दशा में मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी बात निवास नहीं करती। मतलब मेरे फ्लैश में, मेरे फ्लैशली तरीकों में, मेरे शारीरिक स्वभाव में, प्रभु का दास कहता है एक भी अच्छी बात नहीं है। मतलब मेरी शारीरिक बातों में जो चीज भरी है वो है सिर्फ स्वार्थीपन। हालेलुया। एक व्यक्ति बिना प्रभु के टोटली स्वार्थीपन से भरा हुआ रहता है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रभु का दास बोल रहा है, वचन बोल रहा है कि हमारे फ्लैशली स्वभाव में एक भी बात अच्छी नहीं है। कई बार हम ऐसे बोलते हैं, मेरे पति में ये अच्छी बात है, प्रभु में नहीं है तभी भी ये अच्छी बात है, उसमें नहीं है तभी भी अच्छी बात है, उसमें नहीं है तभी भी अच्छी बात है। अच्छी बात आपको दिखती है, लेकिन वचन में लिखा है नहीं। जब आप प्रभु में चलना चालू करेंगे ना, तो आपको एक एक करके परमेश्वर आपके अंदर छुपे हुए घमंड को, आपके अंदर छुपी हुई सुस्ती, आपके अंदर छुपा हुआ स्वार्थीपन धीरे धीरे करके, पहला यूहन्ना पहला अध्याय छह वचन से मैं पढ़ रहा हूं। यदि हम कहें, पहला यूहन्ना पहला अध्याय 6 वचन, यदि हम कहें कि परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि हम ज्योति में चलें जैसा वह ज्योति में है, तो हम एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है।
ज्योति में चलना, रोशनी में चलना। जब हम रोशनी में चलते, रोशनी में खड़ा होना नहीं, रोशनी में चलना मतलब रोशनी में बढ़ना, मतलब रोशनी के और करीब आना। कल इतना करीब नहीं था, आज ज्यादा करीब जाना है और रोशनी में आना है, और रोशनी में आना है। मतलब वो रोशनी किसके ऊपर आती है? मेरे ऊपर ज्यादा ज्यादा रोशनी आती है जब हम प्रभु के करीब आते हैं। तो जब हमारे ऊपर ज्यादा ज्यादा रोशनी आती है तो हमको क्या दिखाई देता है? वो चीजें दिखाई देती है जो अंधकार में नहीं दिखाई देती थी। और वो कौन सी चीजें हैं? वो हमारे जीवन में छुपी हुई सुस्ती, हमारे जीवन में छुपी हुई बदमाशी, हमारे जीवन में छुपा हुआ स्वार्थीपन, जो हम बाहर से बताते हैं कि हमको दूसरे का ख्याल है, हमको इसका ख्याल है, उसका ख्याल है, लेकिन जब हम रोशनी में चलते हैं ना, तब मालूम पड़ता है कि हमको दूसरे का ख्याल नहीं है, हम तो स्वार्थी हैं। कई बातों में हम अपने आप को अच्छा समझते थे ना पहले, लेकिन जब आप रोशनी में चलेंगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा आप में एक भी बात अच्छी नहीं थी। पौलुस जैसा व्यक्ति कहता है, मेरे फ्लैश में, मेरे शरीर में, मेरे शारीरिक तरीकों में एक भी बात सही नहीं थी। हालेलुया। लेकिन जैसे हम रोशनी में चलते हैं तो एक बात जाहिर होगी आपके अंदर। कौन सी? कि तेरा जो है ना अपने भाई के साथ व्यवहार ठीक नहीं है। अब ये जैसे ही रोशनी में आप चले और आपको मालूम पड़ा आपके ऊपर, तो आपको क्या करना है? प्रभु कहेगा आप अपने भाई से मेल मिलाप करो। तो फिर आपका मन अंदर, आपकी इच्छा क्या होगी? वो मेरे से माफी मांगे ना तो मैं मेल मिलाप करूंगा, मैं क्यों करूं? हालेलुया। लेकिन प्रभु बोलेगा तुम चाहो। क्यों? क्योंकि तुम रोशनी में आए हो। हाँ कविता जी, आप रोशनी में आई हैं। आप बोल रही हैं मेरी सासू मेरे साथ गलत व्यवहार करती है, लेकिन अभी आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जाके अपनी सासू से माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं नहीं, ऐसा कैसा? नहीं, ऐसा ही करना पड़ेगा कविता जी, क्योंकि आपको रोशनी में अभी मालूम पड़ेगा आप गलत हैं। पहले नहीं मालूम पड़ता था। क्यों? पहले अंधकार में थे। हालेलुया। अभी रोशनी में आए हैं। पहले आप सासू के ऊपर दोष लगाती थी, लेकिन अभी मैंने तुमको रोशनी में दिखाया, तुम्हारे विवेक में अंदर मैंने तुमको दिखाया कि तेरे अंदर कौन सी गलत बात थी। तो अभी क्या करना है? अभी अपनी इच्छा को मार के तुमको प्रभु की मर्जी पूरी करनी है, जाके सासू से माफी मांगनी है। और जैसे ही तुम सासू से माफी मांगोगी, तुम अपने घर को चट्टान पर बनाओगे। हालेलुया। मैंने जैसे ही प्रभु में आया, मेरे ऊपर रोशनी आना चालू हुआ, तो प्रभु ने मुझे बताया ये आइटम तुम जो कॉपर वायर बेचते हो, ये डुप्लीकेट बेचते हो। तुम दूसरे का आइटम तुम बेच रहे हो। तुमको ये सब चीजें बंद करके वो आदमी के पास जाके माफी मांगनी है। तो मैंने बोला प्रभु मैं बंद कर देता हूं ना, माफी क्यों मांगू? मैं अभी बंद कर देता हूं, वो काम नहीं करता हूं मैं अभी। नहीं, 1993 में प्रभु ने बोला ये तुम जो लेबल बना के रखा है ना, ये सब लेबल लेके जाके तुम वो नवीन भाई के पास जाओ और उसको बोलो ये मैं गलत काम करता था, अभी मैं नहीं करूंगा। और मैंने वो लेबल ली और मैं नवीन भाई के पास गया, बैठा, चाय पिया, लेबल दिया, माफी मांगा, उसने माफ किया। मेरा घर चट्टान के ऊपर। ये मेरी पत्नी की मेरी एक एक चीज बताई मैंने आपको। ऐसी एक बात नहीं हुई है, ये आज तक सिलसिला चालू है। क्योंकि जैसे हम रोशनी में चलते हैं तो रोशनी में हमारी, बोलो मेरी नेगेटिव पॉइंट्स मुझे दिखाई देती है।
मेरी ये गलत काम, मेरा ये गलत काम। पहले अंधकार में क्या होता था, मुझे सिर्फ दूसरों के गलत काम दिखते थे। वो ऐसा किया उसने, वो मेरे साथ वो ऐसा कर रहा है, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया, मुझे घर से निकाल दिया, उसने ऐसा किया, बहुत स्ट्रिक्ट चल रहा है मेरे से, ये कर रहा है। लेकिन जैसे आप रोशनी में चलना शुरू करते हैं ना, वो रोशनी, सच्ची रोशनी यीशु, तो आपको आपकी निगेटिव बातें, इसी को प्रभु कहता है कि तुम रोज अपने आप को नकारो, रोज अपना क्रूस लेकर। ये एक दिन का नहीं है कि एक दिन में चैप्टर पूरा हो गया। अभी एक दिन मैंने माना, कविता ने एक दिन माना और सासू से माफी मांगी, मेल मिलाप हो गया, तो अभी मतलब वो हमेशा के लिए सब कुछ सही हो गया। वो एक चीज पूरी हुई है खाली, अभी दूसरी चीज दिखाएगा रोशनी में, फिर परसों तीसरी चीज दिखाएगा। कई बार हम लोग एक चीज में बदलते हैं ना, तो हमको लगता है बस हम लोग ने, अरे मां सफा मट जियो आया मैं एकदम बदल गया हूं ब्रदर। आपने बोला ना दोस्तों के साथ, मैंने दोस्तों को छोड़ दिया अभी जन वडो फाड़ो मारो आ समय दोस्तन में। हाँ, जैसे जैसे आपने मेरे ऊपर एहसान किया कोई नहीं भाई, नहीं, आप अपने ऊपर एहसान कर रहे हो। आपका घर चट्टान पे बन रहा है, क्योंकि आने वाले समय में बाढ़ आएगी, आंधी आएगी, तूफान आएंगे, दूसरों के घर देखेंगे डर जाएंगे, लेकिन आप स्ट्रांग खड़े रहेंगे, क्योंकि आप चट्टान के ऊपर अपना घर बना। स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर ये चीज हमको सिखाता है कि हम कैसे मरते जाएं, मरते जाएं, मरते जाएं, मरते जाएं, ताकि हम जैसे मरना सीखें, मरना सीखें, मरना सीखें, तो हम जीना सीखें, जीना सीखें और जीना सीखें। हालेलुया। कई साल पहले प्रभु ने मुझसे बात की थी, सोनी अगर कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो तुम्हारा जो वायर है वो ऐसा ऐसा होता है क्या, जैसे वजन कांटे पे आप खड़े रहो तो कांटा क्या होता है, ऐसा होता है ना, उसको क्या, फ्लिकर, फ्लिकर। सोनी अगर कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो तुम्हारा मन फ्लिकर होता है क्या? ओ बहुत तारीफ कर रहा है, बस और करो, और करो तारीफ, और करो, और करो, मेरे और पैर पड़ो, हाँ दो अच्छा आयुष्मान भव हालेलुया। ऐसा होता है क्या? और अगर कोई तुम्हारी पीठ पीछे निंदा करे तो भी तुम्हारा जो कांटा है वो फ्लिकर होता है क्या? मेरी निंदा कर रहा है, आदमी ठीक नहीं है वो, मैं उसके साथ इतना अच्छा करता हूं तो भी वो ऐसा करता है मेरे लिए। प्रभु ने कहा अगर तुम्हारा ये फ्लिकर हो रहा है ना, तो तुम अभी तक अपनी इच्छा में ही चल रहे हो, तुम क्रूस नहीं उठाया तुमने, तुम आत्मिक नहीं बने हो अभी तक, तुम अभी भी शारीरिक हो। जैसे दुनिया वाला है, उनकी प्रशंसा करो तो वो फूल जाते हैं, दिमाग घूम जाता है, और अगर निंदा करो तो झगड़े भी आते हैं। लेकिन तुमको क्या बनना है? शारीरिक नहीं, तुमको आत्मिक बनना है। तुमको वो ब्रॉड विशाल रास्ता नहीं, विशाल मार्ग नहीं, सक्रिय मार्ग से चलना, क्योंकि आशीषें सक्रिय मार्ग में। इसके लिए क्या करना है कि अगर कोई प्रशंसा करता है तो थैंक यू बोलो प्रभु को, धन्यवाद प्रभु, लेकिन उसके पीछे वो जज्बाती मत हो जाओ, अरे माँ ही है, माँ ही है, माँ ही है। और अगर कोई निंदा भी करता है, मेरे भाइयों बहनों मैं सच बोलता हूं, मेहरबानी करे, कोई निंदा करता है और नहीं तो आप हाथी से सीखो। कुत्ते कितने भौंकते हैं हाथी को देख के, लेकिन हाथी अपना कान को कि वो कुत्तों की ओर देखकर भौंकता है वो भी। आत्मिक सक्रा मार्ग, अपनी इच्छा में मरना। मैं कई सालों से इस बात की प्रैक्टिस में लगा हुआ हूं, मरने की। प्रभु में मरे हुए लोग ही जिंदा होंगे। जो पहले ही जिंदा हैं वो किधर से जिंदा होंगे? पहले ही जिंदा हैं वो तो।
हालेलुया। आपको और मुझे परमेश्वर के वचन के अनुसार यीशु मसीह जैसे हमको सिखा रहे हैं, वो बोल रहा है अपनी इच्छा में मरो। जब कभी वचन आए तब आप ये मत बोलो मैं तो ये नहीं कर सकूंगा। क्यों? क्योंकि आपको नहीं करना है। आप बोलो नहीं, मेरा आज से मैके जाना बंद, क्योंकि प्रभु ने बात किया है मुझसे। आज से मेरा धंधे में चीटिंग करना बंद, क्योंकि प्रभु ने बोला है। मैं अपनी इच्छा को नकारता हूं, मैं प्रभु की इच्छा को। डेड मैन, एक व्यक्ति इधर मर गया है, मुर्दा पड़ा है, और मुर्दे व्यक्ति को बोलो तू शैतान है, वो रिएक्शन करेगा क्या? बोलो तू बड़ा बदमाश आदमी है, तू चीटर है, तू ये है, लेकिन मुर्दा क्या बोलेगा? मुर्दा सोया रहेगा। बोलो जो भी बोलना है, या तो उसको बोलो कितने अच्छे लग रहे हो तुम क्या तो पर्सनालिटी है, हालेलुया। क्या तो कोट पहना के तुमको कफन में रखा है बाबा, हाँ क्या तो चश्मा पहना है। उठ के बोलेगा क्या थैंक यू? नहीं। इन द सेम वे मैं सालों से इस बात के ऊपर प्रैक्टिस कर रहा हूं, और मैंने कई बातों में प्रभु के अनुग्रह से मैंने विजय पाई है। मैं चाहूं तो सारे लोगों को अपने पैर पड़वा सकता हूं, लेकिन नहीं पड़वाता हूं। मैं चाहूं तो हर एक व्यक्ति के द्वारा प्रशंसा पा सकता हूं, लेकिन मुझे चाहिए ही नहीं। मैं चाहूं तो दुनिया भर के अमीर लोगों में से पैसे ऐंठ सकता हूं चालबाजी से, लेकिन नहीं करता। क्यों? क्योंकि प्रभु ने कहा तुम में से अगर कोई व्यक्ति मेरा चेला बनना चाहे तो सबसे पहले तुम अपने आप का इनकार करो। बोलो अपने आप का। अपने आप का इनकार करो। बोलो मुझे मुर्दा बनना है। कोई प्रशंसा करे ओके थैंक यू, और कोई निंदा करता है तो हाँ। पौलुस के जैसा कोई व्यक्ति आके मेरे को बोलेगा अगर सोनी, ब्रदर सोनी मैंने आपको देखा है और एक चीज में आप थोड़े आपको सही करना पड़ेगा, ये चीज में आपको बदलना पड़ेगा, तो मैं पौलुस जैसा व्यक्ति बोलेगा तो मैं बोलूंगा यस, ये आत्मिक व्यक्ति मुझे कोई चीज समझा रहा है तो मैं। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, आपसे जलन रखने वाले, आपकी तरक्की से नाखुश लोग, वो लोग आके आपको कुछ भी बोलेंगे, ये क्या किया तूने, ये क्या कर रही है, ये क्या नहीं। बोलो मैं गूंगा हूं, मैं बहरा हूं, मैं मुर्दा हूं भाई कोई रिएक्शन नहीं बता रहे हो क्योंकि मैं मुर्दा हूं। बोलो कई लोग उल्टा सीधा बात करते हैं, हम लोग जवाब ही नहीं देते। लेकिन अगर कोई एल्डर व्यक्ति, कोई प्रभु का दास हमको कोई चीज समझाता है तो हम उसको जरूर कंसीडर करते हैं कि नहीं ये चीज में मुझे बदलना है। मेरी भाइयों बहनों, जो व्यक्ति हमको बोल रहा है ना कि तुमको रोज अपने आप में मरना है, ये व्यक्ति रोज अपने आप को मारता था, तभी हमको बोल रहा है कि तुम भी अपने आप को रोज मारो। ये कौन व्यक्ति है? ये प्रभु यीशु मसीह है, जो कहता है ना कि रोज तुम अपना क्रूस उठाओ। वो आदमी रोज अपना क्रूस उठाता था, तभी वो आज हमको बोल रहा है कि तुम रोज अपना क्रूस उठाओ। हम में से कई लोगों को खाली यीशु मसीह का वो बाहर वाला क्रूस मालूम है, जो गोलगोथा अपने जीवन के अंत में जो यीशु मसीह ने क्रूस उठाया, हम में से कई लोगों को खाली वही क्रूस उसका मालूम है। और वो क्रूस को याद करके हम में से कई लोग रोते हैं, प्रभु ने इतना भारी क्रूस उठाया, इतनी तकलीफ सही मेरे पापों की वजह से, और रोना चालू करते और प्रभु को ग्रहण करते, उद्धार पाते हैं। लेकिन उनको मालूम नहीं कि वो आखिर वाला क्रूस आउटर क्रूस है, बाहर वाला क्रॉस है। लेकिन ये मेरा यीशु मसीह रोज एक अंदर का क्रूस भी उठा के चलता।
हालेलुया। अंदर रोज क्रूस उठा के चलता था। उसने एकदम क्लियर शब्दों में कहा, मैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं आया हूं, मैं मेरे भेजने वाले की इच्छा को पूरा करने के लिए आया हूं। मालूम है आपको, उसने ऐसा कहा, मैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं आया हूं, मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करने के लिए। ये आदमी रोज, यीशु प्रभु रोज क्रूस उठाकर चलने वाला व्यक्ति। विजय ऐसे ही नहीं आया, वो ऐसे ही मृतकों में से जी नहीं उठा, वो ऐसे ही इतना सामर्थी नहीं बना, ऐसे ही पिता ने उसके लिए ये नहीं बोला कि हर घुटना उसके आगे टिकेगा, हर जबान कबूल करेगी कि प्रभु यीशु ही सच्चा परम। ऐसे ही नहीं हुआ, ये सब ऐसे ही नहीं होता है कुछ भी। उसने कुछ किया है यीशु मसीह ने, तभी उसको इतना बड़ा रिवार्ड मिला है कि वो प्रभु होने के बाद भी उसने वो प्रभुत्व दिखाने की जुर्रत नहीं की। वो कंट्रोल होके, हालेलुया, उसने अपनी इच्छा को दबा के पिता की मर्जी को पूरा किया। छुपा हुआ क्रूस। हमें से कई लोगों के कुछ दिखे हुए क्रूस हैं जो हमने सहे हैं। मेरे ऊपर आक्रमण हुआ, ये सबको मालूम है। 1997 में बेचारे के ऊपर बहुत हुआ, 2011 में भी बेचारे के ऊपर आक्रमण। ये बाहर वाले क्रॉस है और वो कभी कभी होते हैं बोलो, वो कभी कभी होते हैं। लेकिन ये जो रोज वाला क्रूस है ना, रोज का, भाइयों की सहन करना, बहनों की सहन करना, बिजनेस में लोगों की सहन करना, अपनी मर्जी नहीं चलाना, मेरा ये तरीका है लेकिन अभी मुझे ये तरीके से नहीं करना है, जैसा प्रभु कहेगा। ये दोनों को मिला के कहते हैं अपनी इच्छा को नकारना। ये दोनों को मिला के कहते हैं दुख सहना। खाली वो बाहर वाला दुख नहीं जो दिखता है सबको, वो नहीं। कई ऐसे दुख हैं मेरे जीवन में जो आपको दिखते नहीं है, लेकिन मैं क्रूस उठा के चलता हूं। क्रूस उठा के चलता रहूंगा, क्रूस उठाकर चलता रहूंगा, पाया मैंने अनमोल धन को, पाया मैंने अनमोल धन को, है जो यीशु से भरा, हाँ है जो यीशु से भरा। ऐसे कई मैटर जिंदगी में आते हैं जब प्रभु को देख के मुझे चुप होना पड़ता है, नहीं बोलना कुछ भी, चुप करना। और वो जो मेरा चुप करना है वो क्रूस उठाना है। हालेलुया। कोई जगह पे जाने का बड़ा मन होता है लेकिन प्रभु मार्ग नहीं खुलता, प्रभु कहता है नहीं जाना है, तो चुप करके बैठना पड़ता है। पैसा होने के बावजूद नहीं जाता उधर, मारना। क्या आपको नहीं लगता है कि प्रभु यीशु मसीह जब मनुष्य बनकर आए तो उनको भी गलत विचार आते होंगे? हाँ? हमें से कई लोग यीशु प्रभु को सुपरमैन समझते हैं, उनको लगता है वो व्यभिचार और उसके ख्याल उनको आते भी नहीं होंगे। आप गलत फहमी में हैं, आप गलत फहमी में हैं। उसने दुख उठा उठा के आज्ञा पालन करना सीखा है। अगर ये सेंटेंस नहीं लिखा रहता ना तो मैं समझता था फिर उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। व्यभिचार, व्यभिचार का काय का विचार मेरे पास आएगा ही नहीं, ये नहीं आएगा कोई भी चीज मेरे सामने, ऐसी चीज कोई भी नहीं आएगी। मतलब प्रभु को दुख उठा के आज्ञा पालन नहीं करना पड़ा, पावर के साथ उसने दुख आज्ञा, ऐसा नहीं लिखा है, उसने लिखा है दुख उठा के। ये जीवन की सच्ची ताकत है। जब आप अपने तरीके को ना बोलते, प्रभु के तरीके को हां बोलते हैं। जब मन करता है आज कलीसिया नहीं जाऊं, लेकिन दूसरी ओर आवाज आता है, प्रभु कहता है जाओ।
जाओ। प्रभु ये बहुत ज्यादा काम है। प्रभु बोलेगा जान रहने दो, उधर जाओ। यही तो बातें हैं जो हमारे नींव को, हमारे घर को चट्टान के ऊपर बनने में मदद करती हैं। हालेलुया, हालेलुया। यही चीजें हैं जो हमारे जीवन को ताकतवर बनाती हैं। अगर आपने इन चीजों को समझा और उत्साहित हुए और फिर उन चीजों को माना, तो आपका घर चट्टान पे बना। और अगर आपने सिर्फ सुना, उत्साहित हुए, उधर ही अटक गए, ये जो जिन्होंने 10 साल गंवाए, 12 साल गंवा दिए, 14 साल, ये कौन लोग हैं? ये जो इधर अटके, वो उत्साहित हैं, समझते भी हैं। उन्होंने क्या है, प्रभु यीशु के बाहर के क्रूस को खाली समझा है, जिनके द्वारा उनका उद्धार हुआ। हाँ प्रभु, आपने मेरे लिए दुख उठाया, ओ प्रभु आइए मेरे जीवन में, मैं आपको अपना जीवन देती हूं, और उद्धार हो गया। लेकिन आपको मालूम नहीं कि ये जो दिखाई देने वाला क्रॉस है, ये फाटक है खाली, जिसमें से प्रवेश करके सकरे मार्ग में आना है, रोज अपने आप का इनकार करना। हालेलुया। फाटक भी सकरा है, मार्ग भी सकरा है। फाटक तो दरवाजा ही हुआ ना भैया। हालेलुया। तो ये बाहर का जो क्रूस है प्रभु यीशु मसीह का, वो सकरा दरवाजा है। सकरे दरवाजे पे तो आ गए, लेकिन आगे सकरा जो मार्ग है, उसके लिए बोलते हैं नहीं प्रभु, बस इधर ही 10 साल इधर ही अटक जाते हैं फाटक के ऊपर। जबकि पहला यूहन्ना 2:6 में लिखा है, अगर तुम समझते हो कि तुम यीशु मसीह के हो, प्रभु तुम्हारे अंदर वास करता है, तो जैसे प्रभु यीशु मसीह ने जिया जीवन, वैसे ही तुमको भी जीना पड़ेगा। पहला यूहन्ना 2:6 घर में जाके पढ़ना, लिखा है अगर तुम बोलते हो कि मैं मसीह हूं, तो जैसा जीवन प्रभु ने जिया वैसा जीवन तुमको जीना पड़ेगा। और यही बात पे आकर गाड़ी अटक जाती है। पहला फाटक आ जाते हैं अंदर, लेकिन सकरे मार्ग में। लेकिन आज मैं इनकरेज करूंगा आपको, बहुत सारे ब्रेक थ्रू आपका इंतजार कर रहे हैं। और ये सकरा मार्ग कोई वो भयानक मार्ग नहीं है। हालेलुया। ये सकरा मार्ग भयानक नहीं है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में से भी होकर क्यों ना चलूंगा, मैं हानि से नहीं डरूंगा। दाऊद कहता है क्योंकि प्रभु तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। ये सकरे मार्ग के अंदर ही विजय है। ये जो हम दूसरों के जैसे नहीं बनते, ये सकरा मार्ग कोई डिफिकल्ट नहीं है। खाली उनके जैसा नहीं बनना है भाई, जैसा उनके तरीके वैसे नहीं कर, जो हमारे तरीके हैं वो बंद कर दो, प्रभु के तरीके आजमाओ। आजमाओ ना, करके देखो ना। प्रभु कहता चख के देखो ना यहोवा कितना अच्छा है। हालेलुया। अपने पैरों को बांध के देखो ना कि भाई मैं इधर उधर नहीं जाएगी, मैं अपने घर को घर करेगी। अभी अपने धंधे में ईमानदारी लाके बताओ ना, करके देखो ना, प्रभु के लिए सैक्रिफाइस करके देखो ना। आप देखिए जिन्होंने किया है उन्होंने पाया है ना। हाँ, पतरस ने बोला प्रभु हमने आपके लिए ये छोड़ दिया, हमने आपके लिए वो छोड़ दिया। तुमने जितना छोड़ा 100 गुना मैंने तुमको दिया है। हम में से एक भी व्यक्ति के लिए प्रभु हमारे लिए कर्जदार नहीं है, हम प्रभु के कर्जदार हैं। हमेशा जिंदगी में हम उसके कर्जदार हैं। उसने जो हमारे लिए किया है वो दूसरा कोई भी नहीं कर सकता है। जो उसने बलिदान किया है वो दूसरा कोई नहीं कर सकता। और अगर वो बोलता है कि भाई सकरे मार्ग से चलो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो आप अगर चेला बनना है तो चलो, नहीं चलना है तो सपना गार्डन है, जाके वॉकिंग करो, उधर जाके टॉकिंग करो। नहीं तो उधर भी नहीं समझ में आएगा। सपना में गोल मैदान है, गोल मैदान भी नहीं समझ में आएगा। तो ये अमन टाकीज के बाजू में दूसरा कौन सा है? हाँ
हाँ, नाना नानी गार्डन, या तो चाचा चाची गार्डन में जाओ, उधर आराम एंजॉय करो ना जाके। फिर या तो सकरे मार्ग में चलो, या तो फाटक में नहीं अटक जाओ, फाटक से निकलो, या तो इधर जाओ। पिता, मैं दिल की गहराई से आपको धन्यवाद करता हूं। आइए प्रभु, अपना हाथ हम पर रखिए और आज हमारी आंखें खोल दीजिए प्रभु। जिस तरह आपने दिखाई देने वाला क्रूस भी और न दिखाई देने वाले क्रूस को रोज उठाया आपने, अब हमें भी ताकत दीजिए पिता कि हम भी प्रभु रोज अपने मन की इच्छा का इनकार करें, क्रूस उठाएं और आपके पीछे चलें परमेश्वर, क्योंकि ये आपकी मनसा है परमेश्वर। आपका मकसद और आपकी योजनाएं हमारे जीवन में पूरी हो। जो दुनिया में इतना फसल पका हुआ है, हम उनको बचाने वाले, उसको काटकर खत्ते में लेकर आने वाले बन सकें। आपकी कंप्लीट मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो। हम आज से अपने आप को बदलते हैं पिता, हम अपने आप को आपके आगे समर्पण करते हैं। आपकी इच्छा हमारे जीवन के द्वारा पूरी हो, यीशु प्रभु के नाम से।